सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उतना आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। आप अपनी बुकिंग्स बुक करवा सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, तभी आप मैसेज कीजिएगा। कॉल्स हम पिक नहीं करते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा और आपकी बुकिंग बुक की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और कुछ पहले आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। और आप में से जितने भी लोग टैरो रीडिंग के लिए नए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं और कहीं ना कहीं आपको कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम 3 बार रिपीट कीजिए और उनका इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ ब्रेक हो जाती हैं। ओके इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाके आप हमारी और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं और एनर्जीज़ आपकी क्या आ रही हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की एनर्जीज़, क्या सोच रहे हैं, क्या है इनकी लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं स्प्रेड को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है, ट्रस्ट। ओके जी, पहला ही कार्ड यहाँ पर ट्रस्ट का आया है। स्प्रेड लेते हैं, फिर डिटेल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट आया है यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड। सारी ही राशियाँ यहाँ पे कवर हो जाती हैं, राशियों पे कम और रीडिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। रिसेप्टिव, ओके, एंड ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मास्टर की एनर्जीज आई हैं। ओके जी, द फूल, वी आर द वर्ल्ड। चलिए लास्ट कार्ड देख लेते हैं, द माइजर। थर्ड पार्टी का चेहरा देख लो, थर्ड पार्टी का चेहरा देख लो। ठीक है जी, सब कुछ जो छीन के भाग गया इंसान, उसका चेहरा ऐसा है। धोखा देने वाला इंसान, उसका चेहरा ऐसा है। वी आर द वर्ल्ड। आपने अपने पार्टनर के साथ एक छोटी सी दुनिया बसाई थी, उसी के साथ अपने जीवन की, अपनी लाइफ की कहानी, आगे की सारी कहानी देख ली थी। आपके लिए ये पार्टनर ही सब कुछ था। सारी बातें आप दोनों आपस में शेयर करते थे, सुख दुख आपस में शेयर कर रहे थे। कोई कमी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सारी परेशानियों को आप हंसकर झेल रहे थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि कंट्रोल भी कर रहे थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको डाउनलोड्स भी आ रहे थे, जिनको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे थे, जिनको अंदाज़ा लग रहा था, शक भी हो रहा था कि कुछ तो चल रहा है पार्टनर की लाइफ में, कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो झूठ बोला जा रहा है, लेकिन इग्नोर करते रहे, कंट्रोल करते रहे। क्योंकि जिसको आपने सब कुछ माना, वी आर द वर्ल्ड, जिसको आपने अपनी दुनिया मान लिया, जिसको आपने अपना सब कुछ मान लिया, उसके ऊपर शक करने का मन नहीं कर रहा था, उससे झगड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो इग्नोर भी कर रहे थे। कई बार सिग्नल्स मिले होंगे आपको, कई बार डाउनलोड्स आए होंगे आपको। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको कई बार रेड फ्लैग्स दिखाए होंगे, लेकिन या तो आपने इग्नोर किया या फिर आप समझ नहीं पाए। तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो अनएक्सपेक्टेड हो गई। भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिसके ऊपर इतना फेथ किया, इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया, क्या वो इंसान धोखा दे सकता है? जिसके लिए आपने ना दिन देखा, ना रात, ना सुख देखा, ना दुख, जिसके लिए आपने
इतने एफर्ट्स डाले, सारी दुनिया से लड़े, सबको छोड़ दिया, उसी ने धोखा दे दिया। इतना कोई कैसे भरोसा तोड़ सकता है आपका? और किसकी वजह से? किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी क्या चाहती है? अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहती है, अपनी ज़िंदगी में तो खुशियाँ, ऐशो आराम चाहिए इस थर्ड पार्टी को, लेकिन दूसरों की ज़िंदगियों में दुख देने से बाज नहीं आती है। इसकी इतनी इंटेंसिटी हाई है इस थर्ड पार्टी की कि ये कुछ भी कर सकती है अपनी खुशियों के लिए, कुछ भी करने को तैयार हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये इतनी कनिंग, इतनी बदतमीज़, इतनी लालची किस्म की है ये थर्ड पार्टी कि इसने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। क्लोजअप में इसका चेहरा देख लो, सब कुछ लूट करके भाग गई ये थर्ड पार्टी। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के, आपके पार्टनर किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी किसी भी जेंडर की हो सकती है। और आप में से कई लोग के लाइफ में ये प्रेजेंट में चल रहा है, कई लोगों की लाइफ में ये हो चुका है। जिनकी लाइफ में ये हो चुका है वो अभी मास्टर की एनर्जी बता रही है, फूल की एनर्जी बता रही है कि आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया गया है ना। चीज़ें छुपाई गई हैं, हो सकता है मोबाइल ब्लॉक कर दिया हो, मोबाइल लॉक कर दिया हो अपना, चीज़ें छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, देर से आना या इग्नोर करना या मैसेज का जवाब ना देना, पूछने पे लड़ाई करना, झगड़े करना। और जब कुछ चीज़ पकड़ी गई, कुछ चीज़ें दिखी आपको, पूछा गया तो लड़ाई झगड़े गाली गलौज, उल्टा चीज़ें आपके ऊपर ही डाल दी। ठीक है, आपको ही बदनाम करना शुरू कर दिया, आपके बारे में गंदी बातें करनी शुरू कर दी। सो कहीं ना कहीं आपको फूल बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि आप तो बेवकूफ़ हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ये आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। इतना झेल लिया आपने। मास्टर की एनर्जी ये बता रही है कि एक तो भरोसा आपका इस इंसान से उठ गया है ना कहीं आप अपने ईश्वर में विश्वास करने लगे और मानते हो। आप कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से बदली हैं कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे ये सब दुख इतना आ गया कि आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अपने भगवान के साथ, अपने डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो गए। अगर ऐसा है तो कनेक्टेड टू गॉड लिखिएगा, कनेक्टेड टू यूनिवर्स कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखिएगा, क्योंकि विश्वास बढ़ गया कहीं ना कहीं। और आप भी, मास्टर की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, इतनी चीज़ें आपने देख ली, झेल ली, कि अब आप मास्टर हो चुके हो। मतलब कि अब कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़, कोई भी तकलीफ अब बड़ी नहीं लगती। सब चीज़ का सामना कर लिया आपने, गलती ना होते हुए भी इल्ज़ाम लगाए गए। सो बहुत कुछ आपने इस लाइफ में झेल लिया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो। अगर पहले इमोशनल थे तो आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। अब चीज़ों में आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। इवन अगर ये पर्सन भी अब वापस आता है तो इस पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको अब ऐसा लगने लगा है कि आप अब शायद प्यार नहीं कर पाओगे या आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाओगे। अब इंसानों से भरोसा ही उठ गया है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड हो गए हो। और अगर जितने लोग कर्मा मांग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा। जितने लोग रीयूनियन मांग रहे हैं, जो ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन। जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू पार्टनर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। सो चलिए देखते हैं क्या आ रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और पार्टनर की एनर्जीज़। एम्परर का कार्ड ही सबसे पहले आ गया है। ठीक है, चलो स्प्रेड लेते हैं, फिर ज़रा इनकी पोल पट्टी खोलते हैं। ओके, सो एम्परर आया है, प्रोमिनेंटली निकल करके आ गया है। यहाँ पर एरीज मेष राशि आई है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ गई। देख लो इन दोनों को, इन दोनों की शक्लें भी देख लो ज़रा, पार्टनर और थर्ड पार्टी की। दोनों अपनी ऐंठ में बैठे हैं, दोनों अपनी ईगो में बैठे हुए हैं।
मेरी चलेगी, मेरी चलेगी, मैं मेरी तो चलो बताते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, दोनों को ईगो इश्यूज है, दोनों को क्लैशेस है, दोनों को परेशानी है, दोनों ही अपनी ही चलाने वाले हैं कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई किसी की केयर करने वाला है। फिर से आ गया है एयर एलिमेंट स्वॉर्ड का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बने रहिएगा लास्ट तक। 3 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, ये भी है बीच में। देख लो क्या हो रहा है, इनका हाल देख सकते हो, इनकी शक्लें। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आ रहे हैं धीरे धीरे लाइन पर। 10 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड। सुपर्ब सुपर्ब। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कर्मा लिखते जाइए। ओके, सो डेथ भी आ गया है यहाँ पर। डेथ भी आ गया है। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि निकल करके आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है। सो क्लेम करना नहीं भूलना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जल्द समय बदल रहा है, बहुत जल्द कर्मा आ रहा है, इंतजार करो। 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, हाथ पैर जोड़ लो। किंग ऑफ वॉन्ड लास्ट में आया है। ओके, देखो ठीक है जी। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड, थर्ड पार्टी की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है या जो भी कुछ थर्ड पार्टी कर रही है, आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी और इनके बीच में कुछ तो ऐसी घपलेबाजी चल रही है, थर्ड पार्टी कर रही है, जिसको आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पकड़ लेंगे या लड़ेंगे या बताएंगे या पूछेंगे तो लड़ाई होगी, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करें कि उन्होंने कुछ देखा नहीं या उन्हें कुछ पता नहीं। ईगो तो बहुत ज़्यादा है इन दोनों में, अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी अपनी ऐट में बैठे रहते हैं, बिल्कुल किसी की सुननी नहीं है, किसी की माननी नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चल रहा है ना। एंड देखो, ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बहुत जल्द यहाँ पे धोखा आ रहा है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को देने वाले हैं, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देने वाली है, या तो आपके पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स हैं या थर्ड पार्टी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं। ठीक है, सो कोई एक तो है जिसकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी की लाइफ में दिमाग में पैसा बहुत है, अपने लिए पैसा चाहिए। इनकी लाइफ में फैमिली भी इन्वॉल्व है, फैमिली को भी पैसा चाहिए, फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती है थर्ड पार्टी की। सो आपके पार्टनर को ना अभी धोखेबाजी वाली स्मेल आ रही है, उसको लग रहा है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि भाई ये क्या है, सारा टाइम पैसा ही पैसा मांगते रहते हो, ये सारा टाइम बस घूमना फिरना, महंगी चीज़ें, हाँ फैमिली को भी दे देते उठा उठा के। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी, कहीं ना कहीं इनके बीच में ना क्लैशेस की वजह बहुत बड़ी है। पैसा है, कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो चुका है आपके पार्टनर का। अब ये बोझ इस थर्ड पार्टी का उठाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी और इसकी फैमिली या इसके आसपास के लोग मिल करके साजिश रच रहे हैं आपके पार्टनर के खिलाफ। सो ये सब कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, पैसा निकलवाने की तैयारी, या फिर पीठ पीछे धोखा देने की तैयारी, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसके साथ ऑलरेडी बातें चल रही थी, लेकिन आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया, या आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए ये थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। सो बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें डेथ की तरफ जा रही हैं, तो बहुत जल्द इनका समय समाप्त होने वाला है। सो बहुत जल्द इनकी ये रिश्ता, इनका ये रिलेशनशिप एंड जा रहा है, एंड की तरफ। डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये लोग अपने घुटने पर आ जाएंगे, यूनिवर्स से, भगवान से, गॉड से अपने कर्मा की माफ़ी मांगेंगे। जो भुगतना पड़ेगा, क्या भुगतना पड़ेगा? बीमारियां,
अगर ब्लैक मैजिक या गंदी हरकतें की हैं तो वो सब कुछ वापस आ जाएंगी इनकी तरफ। लाचार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, पैसों में भी डाउनफॉल आ रहा है, पैसों की भी तंगी। जिन पैसों के पीछे ये अभी भाग रहे हैं ना, उसी की तंगी आ जाएगी। डाउनफॉल देखेंगे अपनी हेल्थ में और पैसों में। बहुत जल्द इनका कर्मा आ रहा है, घुटने पर आ जाएंगे ये। यूनिवर्स इनको ऐसा नाच नचाने वाली है आपके पार्टनर को और इस थर्ड पार्टी को कि ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। बहुत जल्द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये समझ में आ रहा है कि अब बहुत जल्द आपका दुख का समय समाप्त होने वाला है, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हैं और इनकी तकलीफ़ें, इनका बुरा वक्त बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि इनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन मैनिफेस्ट कीजिएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून रीयूनियन ज़रूर लिखेगा। अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा ज़रूर लिखेगा। न्यू पार्टनर चाहिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून न्यू पार्टनर ज़रूर लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत जल्द चेंज होने वाली हैं। समय का पहिया बहुत जल्द घूमने वाला है, कर्मा बहुत गंदा मिलने वाला है। इस कदर मजबूर हो जाएगा आपका पार्टनर कि आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा, घुटने पर आ जाएगा। कोई इसको माफ़ी नहीं मिलने वाली है। मुंह छुपा करके शर्मिंदा होना पड़ेगा इसको। और अगर आप रीयूनियन भी चाहते हैं तो सोच समझ कर रीयूनियन कीजिएगा। जब तक ये अपनी गलतियों की माफ़ी ना मांगे, जब तक ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करे, रीयूनियन नहीं कीजिएगा। भले ही टाइम ले लो, लेकिन फिर से ये सब ना देखने को मिले। लोगों को इकट्ठा करो, परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करो, माफ़ी मंगवाओ इससे सबके सामने, क्योंकि सबके सामने ही इसने गंदी गलत हरकतें की थी, गंदी बातें आपको बोली थी, इल्ज़ाम लगाए थे, 10 जगह जा कर के आपकी बदनामी की थी। वो इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये था आज का रीडिंग, ये थे आज के कार्ड्स एंड ये था आज का कर्मा। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा। अगर ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है सो वेरी थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। क्लेम करना नहीं भूलना है, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।